क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को श्मशान ले जाते समय उसे कपड़े से कस कर बांधा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? क्योंकि पहली नजर में यह एक सामान्य क्रिया लगती है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो इसके पीछे ऐसे कारण सामने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मृत्यु, जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा रहस्य भी। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो हम मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? या फिर उस शरीर के साथ कुछ और भी जुड़ा होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसे लोग सदियों से मानते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके असली कारण को जानते हैं। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषयों को जानना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही गहरी और अनसुनी बातों को आपके सामने लाते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की, आखिर शव को बांधकर ही क्यों ले जाया जाता है? सबसे पहले अगर हम इसे साधारण नज़रिए से देखें तो इसका एक सीधा सा कारण है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर धीरे धीरे कठोर होने लगता है। इसे विज्ञान की भाषा में रिगर मोर्टिस कहा जाता है। इस अवस्था में शरीर के अंग अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं, लेकिन कई बार शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए उसे सही तरीके से बांधना जरूरी होता है ताकि उसे सुरक्षित और सम्मान के साथ श्मशान तक ले जाया जा सके। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? नहीं, इसके पीछे एक और गहरी आध्यात्मिक सोच भी जुड़ी हुई है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा तुरंत शरीर को नहीं छोड़ती, कुछ समय तक वह शरीर के आसपास ही रहती है। वो अपने शरीर और अपने प्रियजनों से जुड़ी रहती है, और यही कारण है कि अंतिम संस्कार के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। शव को बांधने की परंपरा के पीछे ये माना जाता है कि जब आत्मा शरीर को पूरी तरह नहीं छोड़ पाती तो वह उस शरीर में वापस आने की कोशिश कर सकती है। इसलिए शरीर को बांध कर रखा जाता है ताकि कोई भी अनचाही हरकत न हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कई पुराने ग्रंथों और लोक मान्यताओं में इसका जिक्र मिलता है। एक और मान्यता यह भी है कि मृत्यु के बाद शरीर में बची हुई ऊर्जा अस्थिर हो सकती है, और अगर शरीर को खुला छोड़ दिया जाए तो वह ऊर्जा इधर उधर फैल सकती है। इसलिए शरीर को बांध कर रखा जाता है ताकि वह ऊर्जा नियंत्रित रहे। इसके अलावा शव को बांधने का एक और कारण यह भी माना जाता है कि यह एक तरह से उस व्यक्ति के जीवन के अंत को स्वीकार करने का प्रतीक होता है। यह दिखाता है कि अब वो शरीर निष्क्रिय हो चुका है और आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार है। जब हम किसी को खो देते हैं तो हमारे लिए यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है कि वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये सारी परंपराएं हमें धीरे धीरे उस सच्चाई को स्वीकार करने में मदद करती हैं। श्मशान तक की यात्रा, जिसे अंतिम यात्रा कहा जाता है, सिर्फ शरीर को ले जाने की प्रक्रिया नहीं होती। यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। इसमें हर एक क्रिया का अपना एक मतलब होता है। जब शव को बांध कर ले जाया जाता है तो ये एक तरह से उस यात्रा की शुरुआत होती है, एक ऐसी यात्रा जहां से वापसी नहीं होती। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शव को बांधने से नकारात्मक शक्तियों से भी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि मृत्यु के समय वातावरण बहुत संवेदनशील होता है और ऐसी स्थिति में कई तरह की ऊर्जाएं सक्रिय हो सकती हैं। इसलिए शरीर को सुरक्षित रखना जरूरी माना जाता है। हालांकि विज्ञान इन बातों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। विज्ञान के अनुसार ये सब परंपराएं और विश्वास है, लेकिन ये भी सच है कि हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, चाहे वो व्यावहारिक हो या मानसिक। और शायद यही इस विषय की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों का मेल देखने को मिलता है। जब हम इन परंपराओं को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पूर्वजों ने हर चीज को बहुत सोच समझ कर बनाया था। उन्होंने सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी ध्यान में रखा, और यही कारण है कि आज भी हम इन परंपराओं का पालन करते हैं, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक क्रिया नहीं सिखाती बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य को समझने का एक तरीका भी देती हैं। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया होती तो क्या इसे इतने नियमों और मान्यताओं के साथ जोड़ा जाता? शायद नहीं। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ ऐसा जरूर है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, और यही रहस्य इस पूरे विषय को और भी दिलचस्प बना देता है। जब अगली बार आप किसी अंतिम यात्रा को देखें तो उसे सिर्फ एक रस्म के रूप में मत देखिए, बल्कि उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक परंपरा, हर एक क्रिया अपने अंदर एक कहानी छुपाए होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन के सबसे बड़े सच यानी मृत्यु के करीब ले जाती है। और शायद यही वजह है कि इन परंपराओं को आज भी इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये हमें सिर्फ अतीत से नहीं जोड़ती बल्कि हमें अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। और जब हम इस परंपरा को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह भी जानने को मिलता है कि शव को बांधना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है,
बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने का तरीका भी है। क्योंकि मृत्यु के समय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ जुड़े हुए कई भावनाएं, रिश्ते और यादें भी एक अलग अवस्था में चली जाती हैं। जब परिवार के लोग अपने प्रियजन के शरीर को देखते हैं तो उनके मन में बहुत तरह के भाव आते हैं। दुख, डर, अस्वीकार और कभी कभी उम्मीद भी कि शायद वो व्यक्ति वापस आ जाए। ऐसे समय में शव को बांध कर रखना एक तरह से यह संकेत देता है कि अब यह शरीर वापस जीवन में नहीं आएगा। यह एक अंतिम सत्य है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर में कुछ समय तक सूक्ष्म गतिविधियां बनी रह सकती हैं, जैसे कि नसों में हल्की हलचल या मांसपेशियों का सिकुड़ना, जो देखने वाले के लिए डरावना हो सकता है। इसलिए शव को बांध कर रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की अनियंत्रित हरकत से बचा जा सके और वातावरण शांत बना रहे। अब अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो कहा जाता है कि आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो वह तुरंत पूरी तरह मुक्त नहीं होती। उसे अपनी पुरानी पहचान, अपने रिश्तों और अपने शरीर से एक लगाव होता है और इसी लगाव के कारण वो कुछ समय तक उसी के आसपास रहती है। इसीलिए कई परंपराओं में अंतिम संस्कार को जल्दी करने की बात कही जाती है ताकि आत्मा को यह एहसास हो सके कि अब उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहा और वो अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ सके। शव को बांधना इस प्रक्रिया का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह एक तरह से आत्मा को संकेत देता है कि अब यह शरीर निष्क्रिय है, इसमें लौटना संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि शव को बांधने के साथ साथ उसे सफेद कपड़े में लपेटा भी जाता है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ये दिखाता है कि अब आत्मा एक नई अवस्था में प्रवेश कर रही है। और जब शव को श्मशान ले जाया जाता है तो लोग राम नाम सत्य है जैसे मंत्र बोलते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, बल्कि यह जीवन के सबसे बड़े सत्य की याद दिलाता है कि जो आया है उसे जाना ही है। अब एक और गहरी बात समझने वाली है, क्या शव को बांधने का संबंध सिर्फ शरीर और आत्मा से है या इसका कोई संबंध हमारे मन से भी है? असल में यह परंपरा हमारे मन को भी तैयार करती है। जब हम अपने प्रियजन को इस अवस्था में देखते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उस सच्चाई को स्वीकार करने लगता है कि अब वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन ये जरूरी होता है क्योंकि बिना स्वीकार किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपराएं बनाई जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर शव को ठीक से नहीं बांधा जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है, जिससे उसे ले जाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये एक व्यावहारिक आवश्यकता भी है। लेकिन जब एक ही क्रिया के पीछे इतने सारे कारण जुड़ जाते हैं, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और मानसिक, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक साधारण परंपरा नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जीवन के अंतिम चरण को समझने और स्वीकार करने में मदद करती है। अब जरा सोचिए, अगर ये सारी परंपराएं ना होती तो क्या हम मृत्यु को इतनी शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर पाते? शायद नहीं, क्योंकि मृत्यु सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक अनुभव है जो हर इंसान को कभी ना कभी महसूस करना पड़ता है। और जब हम इन परंपराओं के पीछे के कारणों को समझते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हमारे पूर्वज कितने गहरे सोच वाले थे। उन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों को बहुत ही संतुलित नजरिए से देखा। शव को बांधना, उसे सफेद कपड़े में लपेटना, अंतिम यात्रा निकालना, ये सब मिलकर एक ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं जो हमें उस व्यक्ति से विदा लेने का मौका देती है। एक ऐसा मौका जिसमें हम अपने दुख को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और धीरे धीरे उस सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं। और शायद यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम सिर्फ शरीर को विदा ना करें, बल्कि उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए अपने भावनाओं को भी शांति से मुक्त कर सकें। तो अगली बार जब इस परंपरा को देखें तो उसे सिर्फ एक रस्म मत समझिए, बल्कि उसके पीछे छुपे हुए गहरे अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हर परंपरा के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक ही यात्रा के दो हिस्से हैं। एक शुरुआत है और दूसरा अंत, लेकिन दोनों के बीच जो समझ है वही असली ज्ञान है। और अब जब हम इस विषय के और भी गहरे स्तर पर उतरते हैं तो एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी बात सामने आती है। वह यह कि मृत्यु के बाद सिर्फ शरीर ही नहीं बदलता, बल्कि ऊर्जा का स्वरूप भी बदलता है। और यही वह बिंदु है जहां से शव को बांधने की परंपरा का एक और आध्यात्मिक पहलू सामने आता है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि उसके अंदर प्राण ऊर्जा भी होती है। और जब मृत्यु होती है तो यह प्राण ऊर्जा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है। लेकिन यह प्रक्रिया तुरंत पूरी नहीं होती, कुछ समय तक यह ऊर्जा शरीर के आसपास ही रहती है। इसी अवस्था को कई लोग सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर भी कहते हैं। यह वही अवस्था होती है जिसमें आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है और इस दौरान वह अपने पुराने शरीर से पूरी तरह अलग होने की कोशिश कर रही होती है। अब अगर इस समय शरीर को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए
तो कुछ परंपराओं के अनुसार ये माना जाता है कि आत्मा का लगाव और बढ़ सकता है, इसलिए शरीर को बांधना एक तरह से उस लगाव को कम करने का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि ये बताया जा रहा हो कि अब ये शरीर सिर्फ एक खोल है, इसमें लौटना संभव नहीं है। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया आत्मा को एक दिशा देने का काम करती है, क्योंकि जब शरीर को पूरी तरह स्थिर कर दिया जाता है तो आत्मा को यह संकेत मिलता है कि उसकी यात्रा अब आगे बढ़नी चाहिए। इसके अलावा श्मशान तक की यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सिर्फ एक स्थान परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये एक आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। घर से श्मशान तक का रास्ता, वह दूरी, वह समय, सब कुछ मिलकर आत्मा को उसके अगले चरण के लिए तैयार करते हैं। जब लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ले जाते हैं तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं होती, ये एक तरह का मंत्र होता है जो वातावरण को शुद्ध करता है और आत्मा को शांति देता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जब शव को बांधा जाता है तो उसके हाथ पैर एक निश्चित स्थिति में रखे जाते हैं। यह स्थिति सिर्फ सुविधा के लिए नहीं होती, बल्कि इसे एक संतुलित अवस्था माना जाता है, जैसे कि शरीर को एक अंतिम विश्राम की मुद्रा में रखा जा रहा हो। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि अगर शरीर को सही तरीके से नहीं रखा जाए तो उसकी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है और यह आत्मा की यात्रा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है और यही कारण है कि अंतिम संस्कार से जुड़ी हर क्रिया को बहुत ही सावधानी और श्रद्धा के साथ किया जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति के शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जीवन यात्रा का अंतिम चरण है। अब एक और पहलू समझना जरूरी है, क्या यह सब सिर्फ विश्वास है या इसके पीछे कोई अनुभव भी जुड़ा हुआ है? असल में ये परंपराएं सिर्फ कल्पना पर आधारित नहीं है, इन्हें सदियों के अनुभव और अवलोकन के आधार पर बनाया गया है। लोगों ने समय के साथ कुछ चीज़ों को महसूस किया, समझा और फिर उन्हें परंपरा का रूप दिया। हो सकता है कि आज के समय में हम इन बातों को पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से साबित ना कर पाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि हर चीज़ को केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ चीज़ें अनुभव और भावना के स्तर पर ही समझ में आती हैं और शायद यही कारण है कि आज भी आधुनिक युग में भी जब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है तब भी लोग इन परंपराओं का पालन करते हैं, क्योंकि यह परंपराएं हमें एक आंतरिक शांति देती हैं, एक संतुलन देती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें उस सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत देती हैं जिसे हम अक्सर टालना चाहते हैं। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हम सभी डरते हैं, लेकिन जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। और जब ये सच्चाई हमारे सामने आती है तो ये परंपराएं हमें संभालने का काम करती हैं। शव को बांधना, उसे सम्मान के साथ श्मशान तक ले जाना, ये सब मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि जीवन अस्थायी है और हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन ये अंत ही एक नई शुरुआत भी हो सकता है, शायद आत्मा के लिए और शायद हमारे लिए भी। क्योंकि जब हम किसी को खोते हैं तो हम जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। हम छोटी छोटी चीजों की अहमियत समझने लगते हैं और यही बदलाव हमें अंदर से मजबूत बनाता है। तो जब अगली बार आप इस परंपरा को देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये क्यों किया जाता है, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमें क्या सिखा रही है। क्योंकि हर परंपरा एक संदेश होती है और ये संदेश हमें जीवन के सबसे गहरे सच से जोड़ता है कि जो आया है वह जाएगा, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, वह किसी और रूप में, किसी और दिशा में आगे बढ़ती है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम इस रहस्य के और करीब पहुंचते हैं, हमें यह समझ में आने लगता है कि मृत्यु से जुड़ी हर परंपरा सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के डर, हमारे मोह और हमारे लगाव को धीरे धीरे शांत करने का एक माध्यम भी है। क्योंकि जब कोई अपना हमसे दूर चल जाता है तो सबसे बड़ा संघर्ष हमारे अंदर ही चलता है। मन मानने को तैयार नहीं होता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और ऐसे समय में ये सभी प्रक्रियाएं, ये सभी विधियां हमें उस सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति देती हैं। शव को बांधना भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये हमें एक संकेत देता है कि अब ये शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है, इसमें कोई गति नहीं है, कोई जीवन नहीं है, और यह स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि यही स्वीकार हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अब एक और गहरी बात पर ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सिर्फ उसका शरीर ही नहीं रुकता, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए सभी रिश्तों का एक रूप भी बदल जाता है। वो व्यक्ति जो कभी हमारे साथ बात करता था, हंसता था, हमारे साथ समय बिताता था, अब वह सब यादों में बदल जाता है। और यही वो समय होता है जब हमारा मन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। हम बार बार वही सोचते हैं, वही यादें दोहराते हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखते हैं कि शायद वो वापस आ जाए। इसीलिए शव को बांधना, उसे सफ़ेद कपड़े में लपेटना, अंतिम यात्रा निकालना, ये सब मिलकर हमें ये समझाते हैं कि अब वह व्यक्ति अपने अगले सफ़र पर जा चुका है और हमें उसे जाने देना चाहिए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर ये सारी प्रक्रियाएं सही तरीके से ना की जाएं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह अपने पुराने संसार में ही अटके रह सकती है। इसलिए अंतिम संस्कार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है
और इसी कारण शव को बांधना एक जरूरी कदम माना जाता है ताकि शरीर पूरी तरह स्थिर रहे और आत्मा को यह स्पष्ट संकेत मिल सके कि अब यह शरीर सिर्फ एक खाली खोल है। अब जरा सोचिए, अगर शरीर को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए बिना किसी नियम के, तो क्या वो वही सम्मान और गंभीरता बनी रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि ये सारी परंपराएं मिलकर एक वातावरण बनाती हैं, एक ऐसा वातावरण जिसमें शांति होती है, श्रद्धा होती है और एक गहरी समझ होती है। और यही वातावरण आत्मा की यात्रा को भी सहज बनाता है। अब एक और पहलू है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, वह है ऊर्जा का संतुलन। जब मृत्यु होती है तो उस स्थान पर एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो सामान्य दिनों से अलग होती है, और इस ऊर्जा को संतुलित रखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए शरीर को बांध कर रखना, मंत्रों का उच्चारण करना और सभी विधियों का पालन करना, ये सब मिलकर उस ऊर्जा को संतुलित करते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी रहस्यमय लग सकती है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को महसूस करते हैं उनके लिए यह एक सच्चाई होती है। और शायद यही कारण है कि इन परंपराओं को आज भी उतनी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा, मन और ऊर्जा तीनों के बीच का संतुलन है। अब अगर हम इसे और सरल भाषा में समझें तो शव को बांधना एक तरह से समाप्ति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि एक अध्याय खत्म हो चुका है और अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। और ये नया अध्याय क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। और शायद यही वह विश्वास है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो अगली बार जब आप इस परंपरा को देखें तो उसे सिर्फ एक रस्म मत समझे, बल्कि उसे एक संदेश की तरह समझे। एक ऐसा संदेश जो हमें यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, बल्कि हम उसे परिवर्तन के रूप में देखने लगते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जो हर किसी को एक दिन अनुभव करना है। और शायद यही इस पूरे विषय का सबसे गहरा और सच्चा अर्थ है कि जो दिखाई देता है वह खत्म हो जाता है, लेकिन जो अदृश्य है वो हमेशा बना रहता है। और उसी अदृश्य के रहस्य को समझने की कोशिश हमें इस तरह के सवालों के करीब ले जाती है। अगर आपने भी कभी इन परंपराओं को देखा है और उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच और अनुभव का परिणाम है। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर सवाल के पीछे एक नया रहस्य छुपा होता है और हर रहस्य हमें एक नई समझ देता है, एक ऐसी समझ जो हमें खुद के और इस पूरे संसार के और करीब ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके लिए भी उतनी ही जरूरी और दिलचस्प हो। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसे गहरे और सच्चे विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।